अर्पित करूं और आप इस गीत को जैसा सुन लेंगे मैं दुनिया के सारे हिस्सों में से सुनाऊंगा, सुनेगा। थोड़ा मस्त हो जाइए, आनंदित हो जाइए। और एक काम तो मत करिए सीटी वाला, बाकी जो तुम्हारी उम्र और हैसियत और इस वक्त की जागृति गवाही देती है वो सब करो जितनी देर में पढ़ूं, कोई दिक्कत नहीं। सुनेगा कि हर बार तुम्हारा चेहरा, हर बार तुम्हारा। आप बहुत अच्छा सुनते हैं। जो सामने जिनको सोफे मिले हैं ये थोड़ा कम दाद देते हैं। बड़ी कुर्सी के साथ यही दिक्कत है कि थोड़ी समझ कम हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। कि हर बार तुम्हारा चेहरा, अब जरा गीत को सुन के बताइएगा कि हर बार तुम्हारा चेहरा, हर बार तुम्हारी आंखें। कम दादाई मैं इसे पलट कर पढ़ता हूं। हर बार उसी का चेहरा, हर बार उसी की आंखें। अब दाद देना तालियों की ताल के साथ अगली पंक्ति पर। हर बार उसी का चेहरा, हर बार उसी की आंखें। हम खुद में कितना उतरे, हम खुद में कितना उतरे, हम खुद में कितना झांके। हर बार तुम्हारा चेहरा, हर बार तुम्हारी आंखें, हर बार तुम्हारा चेहरा, हर बार तुम्हारी आंखें। कीर्तन समाप्त, कविता प्रारंभ। हर बार यही लगता है। अब जरा गीत भी सुन के बताइए। मैं ज्यादा देर गंभीर नहीं होता, आप सब जानते हैं। मैं ज्यादा देर गंभीर हो जाऊं तो ऐसा लगता है जैसे दरोगा लूना पे बैठ के जा रहा हूं। इसलिए जब जब मैं गंभीर हूं तब तब मुझे गंभीरता से दाद दीजिए। हर बार यही लगता है अब कुछ भी याद नहीं है। हर बार यही लगता है अब कुछ भी याद नहीं है। मुझे इस बात पर सख्त आपत्ति है, अपनी 4 कवयित्रियों की उपस्थिति के बावजूद हमारा सारा लिटरेचर हिंदी, उर्दू का, इंग्लिश का इस बात से भरा हुआ है कि महिलाओं के दिल, लड़कियों के दिल बहुत कोमल होते हैं, प्रेम में उन्हें ज़्यादा चोट पहुंचती है। लेकिन मैंने जितनी कहानियां पढ़ी उसमें लैला सदा महल में रही और मजनू सड़क पर कपड़े फाड़ कर मारा। हर बार यही लगता है अब कुछ भी याद नहीं है। इंदौर वालों, आपकी वाह चाहत कम से कम चाहूंगा अगली पंक्ति पर। हर बार यही लगता है। अब आप सब ने बहुत बहुत मुशायरे को कामयाब बनाने के लिए बड़ी मेहनत की आप लोगों ने। जो पीछे लोग हमारे दोस्त बैठे हुए हैं ऊपर, आप सबको भी सलाम। मतलब इतनी ऊंचाई पर बैठकर भी आपने इतनी ऊंची दाद दी कि हर बार यही लगता है अब कुछ भी याद नहीं है। हर बार गुमा होता है कोई फरियाद नहीं है। हर बार गुमा होता है कोई फरियाद नहीं है। हर बार उजालों वाली सुबहें आकर कहती हैं। अब ये पंक्ति जो समझ जाए वो दाद दे। सुबह आजकल उठिए तो बहुत सारे कैमरे दरवाजे पर खड़े होते हैं कि साहब फलाने ने ये कह दिया, ढिमाके ने ये कह दिया, अपनी टिप्पणी दे दीजिए। अच्छी बात है, अच्छा लगता है, यही सब पाने के लिए लोग लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे थे। लेकिन मेरा दर्द समझिए और पूरे इंदौर की वाह मिले। हर बार उम्मीदों वाली सुबहें आकर कहती हैं तुमसे बाहर आने में अब कोई विवाद नहीं है। तुमसे बाहर आने में अब कोई विवाद नहीं है। सर पंक्ति का प्रयोग सुनिए, आंखें शब्द का तुकान सुनिएगा और पूरे सदन के हाथ खुले इस बार। तुमसे बाहर आने में अब कोई विवाद नहीं है। पर तभी फूट पड़ती हैं, पर तभी फूट पड़ती हैं आंखों के सूखे जल में। मैं आपका मन लगा सकता हूं लेकिन मैं कलेजा लगाकर कविता सुना रहा हूं, इसलिए मुझे उतनी दाद देना जितनी मेरी बाकी चीजों पर देते हो। पर तभी फूट पड़ती हैं आंखों के सूखे जल में। हर बार तुम्हारी कौपल, हर बार तुम्हारी शाखें, हर बार तुम्हारी कौपल, हर बार तुम्हारी शाखें। पर तभी फूट पड़ती हैं आंखों के सूखे जल में। हर बार तुम्हारी कौपल, हर बार तुम्हारी शाखें। गा दो मेरे साथ।
हर बार तुम्हारा चेहरा, हर बार तुम्हारी आंखें, हर बार उसी का चेहरा, हर बार उसी की आंखें। आखिरी बंद पढ़ रहा हूं इस गीत का और इसके कार्यक्रम का, सुनने का निवेदन करता हूं। हर बार हम ही ने गाया। लोग हमसे पूछते हैं कि तुमने सरकारें दुश्मन क्यों बनाई? सब तो तुम्हारे दोस्त थे। 13 तारीख की रात को आईबी के एक अधिकारी मेरे घर पर आए, बिना सूचना के। फोन नहीं कर सकते थे क्योंकि फोन टेप हो रहे हैं। आजकल तो मैं भी बहुत शरीफ हो गया हूं, फोन पे अच्छी अच्छी बातें करता हूं क्योंकि आईबी सुन रही है। तो वो आए, उन्होंने मुझसे कहा कि जाइएगा मत आप, बहुत कर लिया आपने आंदोलन के लिए। ऐसी योजना बनी है कि चौथे 5वें दिन भगदड़ मचेगी शायद, और 10-20 लोग मर भी जाए, पता नहीं कौन जाए, आप जाए। मैंने खुद से सवाल किया कि हम रोज रात भारत निर्माण की कविता पढ़ते थे, रोज लड़कों से तालियां बजवाते थे, IIT और IIM जाकर होठों पर गंगा हाथों में तिरंगा। अब मैं इसलिए ना जाऊं, कवि सम्मेलन करने चला जाऊं नासिक, चूंकि ये खतरा है। उस रात मैंने एक गीत लिखा जिसकी ये पंक्तियां थी कि स्वर लय ताल छीन लो चाहे, प्राणों से भैरव गाएंगे, हम भी अगर नहीं बोले तो खुद को क्या मुंह दिखलाएंगे। हर बार हम ही ने गाया। ये जो परंपरा बैठी है शब्द की, इसके चरणों में अंतिम पंक्तियां रखता हूं, आपकी वाह मिले। हर बार हम ही ने गाया दुनिया का दर्द कुंवारा, हर बार हम ही ने गाया। एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट दोस्त है मेरा, सरिता जी, वो शादियां कराता है। वो कहता है महीने में 5-7 ऐसे आते हैं जो तेरी मुक्तकों की वजह से भाग रहे होते हैं। हर बार हम ही ने गाया दुनिया का दर्द कुंवारा, हर बार पिया है हंसकर आंसू का सागर सारा, हर बार पिया है, ठंडे मत पड़िए, अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। हर बार पिया है हंसकर आंसू का सागर सारा। एक चित्र बना रहा हूं, जब जब इन लोगों को सुनता हूं, वसीम भाई को सुनता हूं, निदा साहब को, राहत इंदौरी साहब को, तो कई शेर इनके सुन के सोचता हूं यार ये कैसे सोचा होगा इन्होंने, ये किस तरह से सोचा होगा। कश्ती वाला जो शेर पढ़ा, लेकिन मुझे दुआएं दीजिए कि आपके खानदान के इस छोटे से चिराग ने भी कुछ ऐसा सोच लिया जिसके बहुत बड़ा आप सोचते हैं। अगली 2 पंक्ति आपको ठीक लगे तो आपका आशीर्वाद और पूरे इंदौर की तालियां गूंजती देखूं। हर बार हम ही ने गाया दुनिया का दर्द कुंवारा, हर बार पिया है हंसकर आंसू का सागर सारा, थक कर सोए हैं जब जब, चित्र बनाइए, थक कर सोए हैं जब जब नींदों की हदबंदी में, थक कर सोए हैं जब जब नींदों की हदबंदी में, हर बार छलक जाता है आंखों से ख्वाब तुम्हारा, हर बार छलक जाता है।